सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 चलिए शुरू करते हैं। अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए तो सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बात है कम समय में सॉल्व करने की। तो चलिए सीखते हैं। अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे तो बहुत कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया हुआ है 6 टर्म में है और सभी के सभी प्लस में है और सभी में पूर्णांक में 999 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप पूर्णांक को तोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, सभी के जो पूर्णांक में 999 है, 6 टर्म है तो 6 ठो आप प्लस में निकाल सकते हैं। जैसे समझिएगा 999 प्लस 999 आप 6 ठो बाहर कर लीजिए। लेकिन ये भी थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, तो आपको क्या करना है, 999 बाहर करेंगे, आपको 6 ठो बाहर करना है प्लस में और जोड़ना है। तो आपको क्या करना है, सबसे अच्छा होगा कि 999 आपने बाहर कर लिया और 6 से गुना कर दिया, तो 6 को जोड़ लिए, यानी कि 6 ठो 999 को जोड़ देंगे 6 से गुना करके, और सभी प्लस में है तो यहाँ पर आपको प्लस में रखना है। ठीक है, अब क्या बच गया है, तो 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ये बच गया। अब इसको कैलकुलेशन करना है, जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करिए। सबसे पहले 999 को 6 से गुना करेंगे तो 9 छक 54 के 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर से 9 छक 54 और 5 59, फिर से 9 छक 54 और 5 59, यहाँ पर 59 हो गया प्लस। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, सभी के डिनोमिनेटर में 7 है, यानी कि सेम संख्या है तो एलसीएम क्या होगा, 7 ही होगा। अब ऊपर में आपको क्या करना है, ज्यों का त्यों, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस है ना, इसको जोड़ेंगे तो 21 होगा। लेकिन ज़्यादा टर्म होता तो क्या करते, यहाँ तो 6 टर्म है तो अपने माइंड में आप जोड़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा टर्म अगर होता, जैसे 10 20 15 होता, तो क्या करते, इसके लिए आपको जोड़ने के लिए यूज करना होता n × n + 1/2, तो सभी का योग निकल जाता। अगर 1 + 2 + 3 प्लस इस तरीके से 50 तक 60 तक या ज़्यादा से ज़्यादा जाता तो ये फॉर्मूला को यूज करके जोड़ लेते। लेकिन यहाँ पर छोटा सा टर्म है, 6 ठो टर्म है, इसीलिए अपने माइंड में आप जोड़ सकते हैं। ऊपर वाला को जोड़ने से 21 होगा। अब यहाँ पर देखिए 7 या 21, इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5994 प्लस 3, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5997 हो जाएगा। तो देख लीजिए 5997 राइट आंसर है, ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर में देखिए इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे समझने का प्रयास करिए। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है x बराबर 3 प्लस √8, ये दिया हुआ है √8, और फिर से 1/x बराबर 3 माइनस √8, ये दिया हुआ है। और ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसको मैं सीधा एक बार लिख के बता देता हूँ। जो ज्ञात करना है x⁴ प्लस x 1/x⁴, इसके बराबर क्या होगा, आपको फाइंड करना है। तो कहीं पर भी अगर इस रूप में फाइंड करना हो, ज्ञात करना हो, तो इसके लिए दिया हुआ रहना चाहिए किस रूप में, यहाँ पर समझिए 1 + 1/x बराबर कुछ भी संख्या इधर में रहेगा, ऐसा दिया हुआ रहना चाहिए। लेकिन ऐसा तो दिया हुआ नहीं है और आपको ये ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके सहायता से आप इस फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, x + 1/x के रूप में ला सकते हैं। अब कैसे लाएंगे समझने का प्रयास करिए। तो कहीं पर भी अगर यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इस तरीके से 6 हो सकता है। तो अगर इस रूप में आपको ज्ञात करना है तो ऐसा दिया हुआ रहना जरूर होना चाहिए। अगर नहीं दिया हुआ है तो इस रूप में लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको आप जोड़ दीजिए। तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट में क्या है, x और 1/x है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, x + 1/x होगा। और इधर राइट में अगर जोड़ेंगे तो
अच्छा सॉरी, यहाँ पर माइनस में, ध्यान दीजिएगा, मैंने मिस्टेक से यहाँ लिखा है, ये माइनस में होगा, तो एक प्लस में एक माइनस में है तो कट जाएगा ये, और 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 6 हो गया। देखिए मैंने बोला था ना कि इस रूप में दिया हुआ होना चाहिए, तो आ गया। अब आपको क्या करना है, ये फाइंड करना है, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर क्या होगा। तो एक फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला याद है ना तो आप आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। a का पावर 4 माइनस 4a प्लस 2, अगर ये फॉर्मूला याद है तो बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर इस रूप में दिया हुआ है और इसके बराबर वैल्यू आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अगर याद किए हैं तो कम समय में आंसर आ जाएगा। a के जगह में क्या रखना है, तो a के जगह में आपको 6 रखना है, यहाँ पर स्क्वायर होगा, याद रखिएगा स्क्वायर होगा। तो a के जगह में 6 रखेंगे तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, 6 छक 36, फिर से 6 छक 36, यानी कि 36 का स्क्वायर। कहने का मतलब है अगर आप यहाँ पर 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 रखेंगे तो 6 छक 36, 6 छक 36, यानी कि 36 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है, याद भी होना चाहिए, 1296 होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, अगर नहीं जानते हैं तो आप गुना कर लीजिएगा, 1296। और यहाँ पर देखिए 4 और a स्क्वायर, a के जगह में 6 रखेंगे तो 6 छक 36, और 4 36 गुने 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 144, यहाँ पर 144 और प्लस में 2। अब 144 और 2, यानी कि 2 को हम घटा लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1296, और 144 में 2 घटा लेते हैं, प्लस एक माइनस है तो घटेगा ही, तो 142 होगा। अब घटा लेते हैं तो फाइनली हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 6 में 2 घटाएंगे तो 4, 9 में 4 घटाएंगे तो 5, और 2 में 1 घटाएंगे तो 1, यहाँ पर 1, यानी कि 1154 राइट आंसर आ गया है। यहाँ पर देख लीजिए 1154। तो बहुत ही आसान था। अगर देखिए दूसरा तरीका से अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या होता, हम लोग इसको जो जोड़े थे दोनों को, तो कितना आया था वो सबसे पहले आप याद रखिए। कितना आया था, x प्लस 1/x बराबर 6 आया था ना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, इधर में a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और प्लस 2ab में यहाँ पर 2 होगा, याद रखिएगा, इसको भी माइंड में कर सकते हैं। और राइट में 6 छक 36 हो गया। अब इधर से 2 उधर जाके घटेगा तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 34 होगा, 34 होगा। अब हम लोगों को क्या करना है ना, लाना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। तब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तो हम लोग को अभी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आया है ना। अब आपको क्या करना है, फिर से होल स्क्वायर कर देना है। तो फिर से होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 में बदल जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है, समझने का प्रयास कीजिए। तो इधर भी आपको होल स्क्वायर कर देना है और इधर भी स्क्वायर कर देना है। तो क्या हो जाएगा, अब 34 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 34 का स्क्वायर याद होना चाहिए। आप या स्क्वायर निकाल लीजिए, जितना जल्दी निकाल लीजिए या कैलकुलेशन कर लीजिए। तो अगर याद है तो डायरेक्ट लीजिए, 1156 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसको हम तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, और प्लस में 2ab में आपका x कटेगा। देखिए कैसे, जैसे 2 लिखेंगे, a कितना है x स्क्वायर, b कितना है 1/x स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको 2ab वाला पार्ट में कितना लिखना है, तो 2ab वाला पार्ट में आपको सिर्फ 2 लिखना है। और इधर में गुना करेंगे, 34 गुने 34 करेंगे, या 34 का स्क्वायर आपको याद है तो 1156 आप याद कर लीजिए, 1156 होता है। 1156। अब ये 2 उधर जाके घटेगा ना, तो आपको फाइनली x पावर 4 1/x का पावर 4 बराबर में 2 उधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा, यानी कि 1154 राइट आंसर आ गया ना। देखिए यहाँ पर भी बहुत ही आसान था। तो एक बार सीखना होगा, समझना होगा, ठीक है। जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊँगा ना तो इस रूप में दिया हुआ रहेगा, तो आपको इस रूप में निकालने के लिए बहुत कुछ रहेगा। स्क्वायर के रूप में रहेगा, पावर 3 के रूप में रहेगा, पावर 5 के रूप में रहेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं बताऊंगा, तो देखते रहिए कंटिन्यू। चलिए शुरू करते हैं। अब 16 नंबर में
16 नंबर प्रश्न को समझिए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, एक बार सीखिए सबसे पहले और प्रश्न को समझिए। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुर्गी का संख्या ज्ञात करना है, कभी कभी आपको गाय का संख्या भी निकालने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि गाय और मुर्गी दोनों मिलाकर कितना है। तो गाय और मुर्गी दोनों मिलाकर सिरों की संख्या दिया हुआ है 48। सिर यानी कि क्या कहेंगे, हेड, यानी कि गाय और मुर्गी मिलाकर कितना है, टोटल 48 है ना। अब यहाँ पर मुर्गियों की संख्या मानना है, मुर्गियों की संख्या निकालना है, तो आप सभी को गाय मान के चलिए। जो 48 सिरों की संख्या 48 है, यानी कि टोटल गाय और मुर्गी मिला के कितना है, 48 है। तो टोटल को आप क्या मान लिए, टोटल को आप गाय मान लिए। मुर्गी की संख्या निकालना है तो आप सभी को गाय मान लीजिए। तो गाय मान लेंगे तो गाय का तो 4 पैर होता है, 4 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 4 8 32 के 2, 4 चौके 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19, इतना, यानी कि पैरों की संख्या इतना आ गया। लेकिन पैरों की संख्या तो 140 दिया हुआ है। तब यहाँ पर आपको डिफरेंस करके देखना है कि कितना अधिक हो गया, ठीक है। 140 घटा लीजिए तो कितना होता है, यहाँ पर 3 हो गया। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 9 में से 48, अच्छा सॉरी, मैंने 4 8 32 के 2 यहाँ पर मैंने मिस्टेक लिखा है, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगा। 4 8 32 के 2 और यहाँ पर इतना ना। अब डिफरेंस कर लेते हैं कितना ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, यानी कि अब यहाँ पर समझिए पैरों की संख्या तो 140 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या किए, सभी को गाय मान लिए। तो गाय का तो 4 पैर होता है, जिसके चलते यहाँ पर 52 पैर ज़्यादा हो गया। अब आपको क्या करना है, तो इसी से आपको मुर्गी की संख्या निकल जाएगा। तो मुर्गी का तो 2 पैर होता है ना, तो 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए 52 को, तो कितना आ गया, 26। यही काम करना है, वेरी सिंपल है। एक बार आप अच्छा से सीखिए और प्रैक्टिस करिए। और अगर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो ज़रूर बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर इसी प्रश्न में गायों की संख्या निकालना होता तो आप क्या करते, आप यहाँ पर अब मान के चलिए, देखिए यहाँ पर मैं समझा ही देता हूँ। 48 में 26 मुर्गी है ना, तो गाय कितना होगा, अब घटा के देख लीजिए और इसको मैं सोल्व करके बताऊँगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यानी कि 22 ना, 22 गाय होगा। अब यहाँ पर आप अपने से गाय की संख्या निकालिए, तो सभी को आप क्या मानेंगे, मुर्गी मानेंगे। देखिए यहाँ पर 48, तो 48 हेड है ना, आप सभी को क्या मान लिए, यानी कि मुर्गी मान लिए। गाय की संख्या निकालना है और आपने सभी को मुर्गी मान लिया। तो मुर्गी का तो 2 पैर होता है, 2 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 के 6, इसके बाद 2 चौके 8 और 1 9, इतना। अब क्या है, पैरों की संख्या कम हो गया। तब यहाँ पर भी आप निकालिए कि कितना कम हो गया, 140 तो यहाँ पर दिया हुआ है पैरों की संख्या, तो 96 घटा लीजिए आप, 96 घटा लेंगे तब क्या होगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, तो घटा लेते हैं, 1 दाएँ 10, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना बच गया है, 3, तो 13, मतलब 13 बच गया है। तो 13, 9 4 13 होता है ना, यहाँ पर इतना। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर से हम लोग यहाँ पर कम क्यों हुआ, क्योंकि गाय को भी हम लोग मुर्गी मान लिए ना। तो यहाँ पर भी आपको 2 से डिवाइड करना है, 44 को 2 से डिवाइड ही करना है, याद रखिएगा। गाय की संख्या निकालें या मुर्गी की संख्या निकालें, आपको लास्ट में 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए 22 आ गया ना, ऐसे भी हम लोग कैलकुलेशन किए थे तो 22 आया था। यही काम आपको करना है, गाय की संख्या निकालना हो या मुर्गी की संख्या निकालना हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 17 नंबर। यहाँ पर देखिए बिल्कुल इंटरेस्टिंग प्रश्न है। एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल गिफ्ट की संख्या अब यहाँ पर समझना है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला से बताता हूँ। आपको क्या करना है, n इंटू n माइनस 1, तो गिफ्टों की संख्या आ जाएगा। अगर कहीं पर भी एक दूसरे को गिफ्ट देता है तो गिफ्टों की संख्या क्या होगा, ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो टोटल 5 मित्र है ना, तो n के जगह में 5 लीजिए और नेक्स्ट क्या होगा, n माइनस 1 यानी कि 4 होगा। तो 4
5 चौके 20 यानी कि 20 इसका राइट आंसर है। देख लीजिए बी ऑप्शन सही है। लेकिन एक बात समझिए, ये फॉर्मूला आप भूल गए तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको समझना है। तब यहाँ पर 5 मित्र है तो 5 आप इस तरीके से लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। देखिए पहला स्टार्ट करता है गिफ्ट देने के लिए, तो कोई भी आदमी अपने लिए तो गिफ्ट नहीं न देगा, खुद के लिए नहीं देगा, तो ये चारों को दे दिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा व्यक्ति स्टार्ट करता है, ये भी खुद अपने लिए तो गिफ्ट लाएगा नहीं, लेगा नहीं, तो इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया। तीसरा व्यक्ति भी ऐसा ही करता है, अपने लिए तो लेगा नहीं अपने से, तो इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया। पांचवा व्यक्ति तीसरा हुआ है अभी ना, तो चौथा व्यक्ति भी यही काम करता है, अपने लिए तो खुद से लेगा नहीं, तो इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया। पांचवा व्यक्ति भी यही काम करता है, अपने लिए तो खुद से लेगा नहीं, तो इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया। अब देखिए इसमें कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 लाइन, और पांचों में कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 4 है, यानी कि 4 5 20, या आप काउंट कर लीजिए तो 4 5 20 आ गया है, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, लेकिन यहाँ पर 5 मित्र है तो आप इस तरीके से बना लिए। अगर ज़्यादा रहेगा, 10 रहेगा, 20 रहेगा, तो ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो आप अच्छा है कि फॉर्मूला को याद कर लिए तो बेस्ट रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो है 18 नंबर। यहाँ पर देखिए, किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए और सबने एक दूसरे को उपहार भेंट किया, तो कुल कितने उपहार हुए। अब यहाँ पर 15 लोग हैं, तो 15 लोग को आपको जो मैंने एक रियल जो बना के दिखाया उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। तो अगर याद है तो आप क्या करेंगे, ये काम करिए, तो इससे आपको बहुत ही आसान होगा। और आप याद करने का कोशिश कीजिए, याद करने का एक ही तरीका है, आप कंटिन्यू बनाते रहिए, देखते रहिए, याद रहेगा। तो n कितना है, 15, और यहाँ पर n-1 यानी कि 14 होगा, और गुना कर देते हैं, 15 चौके 60 के 0, 15 एकम 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21, यानी कि 210 गिफ्टों की संख्या आ गया है। राइट आंसर है ना। अब चलते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर को समझने का प्रयास करिए। किसी लॉज में 8 व्यक्तियों का आगमन एक साथ हुआ, अगर सबने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे। तो देखिए गिफ्ट देना और हाथ मिलाना दोनों के लिए समझिए। अगर गिफ्ट की बात कहा जाए, जो इससे पहले आपने सॉल्व किया, तो गिफ्ट के लिए आपको ये काम करना है, और उपहार के लिए हाथ मिलाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको 2 से डिवाइड कर देना है। अगर याद रहेगा तो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर आपको ये काम करना है। तो देख लेते हैं कितना आएगा, n कितना है, 8 ना, तो 8 और आगे क्या होगा, n-1 यानी कि 8 - 1 तो 7 होगा, और बटे में 2 है, तो 2 चौके 8 और 4 सत्ते 28। इसका राइट आंसर आ गया है 28, ठीक ना, 28 आ गया है। लेकिन अगर आप ये भूल गए तो क्या करेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट यही है। अगर भूल गए तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। तो आपको इस तरीके से 8 आपको लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो सबसे पहले पहला स्टार्ट करता है, तो पहला खुद से अकेले तो हाथ मिलाएगा नहीं, यानी कि इससे मिलाएगा, ये सभी से मिलाएगा। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा का व्यक्ति पहला से मिला चुका है ना, अब किससे मिलाएगा, ये सभी से मिलाएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तीसरा का जब स्टार्ट करेगा खुद से तो मिलाएगा नहीं, तब क्या करेगा, इससे भी मिलाएगा, इससे भी मिलाएगा, इससे भी मिलाएगा, इससे भी मिलाएगा, इससे मिलाएगा। चौथा व्यक्ति स्टार्ट करेगा तब खुद से तो मिलाएगा नहीं, और पहले 1 2 3 से तो मिला चुका है, तो इससे अब मिलाएगा, इससे मिलाएगा, इससे भी मिलाएगा, इससे भी मिलाएगा। पांचवा जब स्टार्ट करेगा तो देखिए पांचवा से पहला भी मिला चुका है, पहले दूसरा भी मिला चुका है, तीसरा भी मिला चुका है, चौथा भी मिला चुका है। अब पांचवा 1 2 3 4 से मिलाएगा नहीं, इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा। छठा व्यक्ति स्टार्ट करेगा तो उसी तरीके से 1 2 3 4 5 से तो पहले मिला चुका है, ठीक ना, तो इससे मिलाएगा और इससे मिलाएगा। अब उसी तरीके से सातवां जब स्टार्ट करेगा तो खुद से तो मिलाएगा नहीं, तो अब किससे मिलाएगा, सातवां व्यक्ति आठवां से मिलाएगा, क्योंकि सातवां व्यक्ति पहले 1 2 3 4 5 6 से मिला चुका है। अब आप काउंट करिए, तो काउंट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और एक कहीं पर काउंट नहीं हुआ है, एक बार आप इसको अच्छा से काउंट कर लीजिएगा तो 28 आपको मिल जाएगा। 28 आपको मिल जाएगा। तो कहीं पर छूटा हुआ होगा तो यहाँ पर 28 आ गया, ठीक ना। तो 28 राइट आंसर है, यहाँ पर 28 राइट आंसर है। इसी तरीके से आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं 20 नंबर में। तो 20 नंबर में यहाँ पर समझिए, वेरी सिंपल प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न को आप समझिए। देखिए आप क्या करेंगे, बाल दिवस के अवसर पर 250 बच्चों को बराबर संख्या में चॉकलेट बांटे जाने थे, परंतु उस दिन 75 बच्चे अनुपस्थित हो गए। परिणाम स्वरूप प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अधिक मिले, तो कुल कितने चॉकलेट बांटे गए। यहाँ पर देखिए वेरी सिंपल है, टोटल बच्चे को कितने बच्चों में बांटना था, यानी कि 250 में 250 बच्चों में बांटना था, लेकिन 75 बच्चे नहीं गए, तो कितना गए ये सबसे पहले समझिए। घटा लेते हैं तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 7 1, यानी कि 175 गए। अब यहाँ पर समझिए आपको क्या करना है ना, सबसे पहले 175 बच्चे गए और 3 चॉकलेट अधिक बांटे गए ना, तो 175 को आप 3 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 3 पचे 15 के 5 और 3 सते 21 और 1 22 के 2 और 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि इतना हुआ। अब आपको क्या करना है, कितने बच्चे नहीं गए उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 75। तो 75 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक ना। अब ये 7 से आपको क्या करना है ना, जो टोटल बच्चे थे 250 उसमें गुना कर देंगे तो आपको निकल जाएगा चॉकलेट की संख्या। तो 7 शून्य शून्य, 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3 और 7 दूना 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, यानी कि आंसर आ चुका है। यही काम आपको करना था। अगर ये प्रोसेस आपको भूल गए या समझ में नहीं आया, ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, आसान होगा। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। टोटल कितना है 250, ठीक ना, 250 और 75 बच्चे नहीं गए तो कितना गए, 175 गए, ठीक ना। अब मान के चलते हैं कि x चॉकलेट प्रत्येक बच्चे में बांटने थे, तो ये टोटल बच्चा है और x चॉकलेट बांटना था, तो अगर x से आप गुना कर देंगे तो टोटल चॉकलेट की संख्या मिल जाएगा। इधर में क्या हुआ, कितना गए, 175 बच्चे गए और एक बच्चे को 3 चॉकलेट अधिक दिया गया है ना, तो बांटना था x, समझिएगा, बांटना था x लेकिन 3 चॉकलेट अधिक दिया गया, तो इससे ये चॉकलेट की संख्या, इधर में क्या है, एक बच्चे को दिया गया चॉकलेट, तो गुना कर देंगे तो टोटल चॉकलेट मालूम हो जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन यहाँ पर बराबर हो चुका है। अब इसी से आप x निकालिए और यहाँ पर x का वैल्यू रख देंगे तो चॉकलेट की संख्या निकल जाएगा। x का वैल्यू निकाल के आप इसमें x का वैल्यू रख देंगे तो चॉकलेट की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर 250x और इधर में गुना करेंगे तो 175x और 175 को 3 से गुना करेंगे तो 500, 3 पचे 15 के 5 और 3 सते 21, इतना आया था ना। अब इसको हम इधर लाके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटा लीजिएगा तो आएगा 75x, ये आ जाएगा, यानी कि जो अनुपस्थित हुए उतना ही आएगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, 75 ही आएगा। और इधर में कितना आ गया, तो 525 आ गया। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो आप 525 को डिवाइड करेंगे 75 से तो आ जाएगा कितना, 7। अब ये 7 को आप यहाँ पर रखेंगे तो भी चॉकलेट की संख्या निकलेगा और यहाँ पर x के जगह में रखेंगे तो भी चॉकलेट की संख्या निकल जाएगा। यही काम करना था, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ।